हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जिस स्कूल की बात इस चैप्टर में हुई है वो बाकी स्कूल से किस तरह से डिफरेंट है। डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डोंट, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनकी मीनिंग्स बताने हैं। जैसे पहला जो वर्ड है वो है बैंडेज। तो बैंडेज का मतलब होता है मरहम पट्टी। ठीक है, उसके बाद है क्रच। क्रच होता है बैसाखी, जिसके सहारे से जो अपंग लोग होते हैं वो चलते हैं, है ना। जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है वो बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं। एक तरह की ये लकड़ी होती है, डंडी होती है, छड़ी होती है। क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है अपाहिज, अपंग। ठीक है, जो ठीक से चल नहीं पाते, उन लोगों को क्रिपल कहते हैं। ऑनर, ऑनर का मतलब है सम्मान। मिसफॉर्च्यून, इसका मतलब है कि बैड लक, बदकिस्मती। सिस्टम, सिस्टम क्या है? एक तरीका। ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। तो इस चैप्टर में आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, आपको उन्हें देखकर अंदाजा लगाना है कि ये स्कूल बाकी के स्कूल से डिफरेंट कैसे है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं। वो किसी एक स्कूल में गए हैं, वहाँ जाकर जब उन्होंने उस स्कूल को विजिट किया तो उन्होंने जो कुछ भी देखा उसको वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो बताते हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था। Had a great deal, है ना, heard a great deal यानी बहुत कुछ उनके स्कूल के बारे में उन्होंने सुन रखा था, लेकिन मुझे अभी तक चांस नहीं मिला था उनके स्कूल को विजिट करने का, देखने का, अंटिल लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह ही मैं उनके स्कूल गया। मुझे मौका मिला कि मैं उनके स्कूल जाकर देख सकूं, उनके सिस्टम को समझ सकूं। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया सिवाय एक लड़की के जो कि लगभग 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ठीक है। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसको बड़ी सावधानी से जो फूलों की क्यारियां थी उनके बीच से लेकर जाया जा रहा था। by a little boy, कौन लेकर जा रहा था? एक छोटा सा लड़का। Who was about 4 years younger, जो कि लगभग 4 साल उससे छोटा था, यानी कि लगभग 8 साल का वो बच्चा था। She stopped, वो रुकी। And it looked like she asked him who had come. वो रुकी और उसको जब वो रुकी तो ऐसा लगा मानो वो उससे पूछ रही थी, उस बच्चे से, कि कौन आया है, देखो तो ज़रा। He seemed to be describing me to her. और उसके लड़के के हाव भाव से लग रहा था कि वो डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है मेरे बारे में उस लड़की को। Then they passed on, और फिर वो वहाँ से गुजर गए। Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. तो मिस बीम से जब वो मिलते हैं जाकर राइटर, तो वो बताते हैं कि मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यानी जैसा मैंने सोच के रखा था कि मिस बीम ऐसी होगी, वो बिल्कुल वैसी ही थी। कैसी थी? मिडिल एजड, यानी लगभग मिडिल एज की, 35-40 की, है ना, 35-40 साल की। फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरी एकदम दमखम के साथ रहने वाली महिला थी, अथॉरिटी के साथ, रोब के साथ रहने वाली थी वो। लेकिन वो कैसी थी? काइंडली थी, बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, समझदार थी, है ना, चीज़ों को समझती थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और अब उनके बाल, क्योंकि वो अब मिडिल एज में थी तो उनके बाल भी अब ग्रे होना, सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और उनका एक प्लम्प फिगर था, यानी थोड़ी सी वो हल्की फुल्की मोटी सी थी, है ना, बड़ी फैट थी, जैसी मम्मी होती हैं
तो इससे जो भी होमसिक बच्चा होता था, यानी जिस बच्चे को घर की याद आ रही हो, मम्मी की याद आ रही हो, तो उनको देखकर उसे मतलब सुकून सा मिल जाता था कि हाँ ये मेरी मम्मी फिगर है ना, मदर फिगर है। तो उस होमसिक चाइल्ड के लिए वो बहुत ही कंफर्टिंग फिगर थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स यानी किस तरीके से वो पढ़ाती हैं बच्चों को, कैसा उनका टीचिंग स्टाइल है, वो सारी चीज़ें उनसे पूछी। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। जैसे कि मैंने सुना था उनके स्कूल के बारे में, तो मैंने उनसे कुछ सिंपल से सवाल किए, तो उनके जवाब उन्होंने मुझे बड़े आसान से दिए। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तो जवाब में क्या बोलती हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है कि कैसे चीज़ों को सिखाया जाए। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम इनको सिखाते हैं ना। स्पेलिंग, छोटे छोटे वर्ड्स की स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिशन, जोड़, घटा, गुना, भाग और लिखना। रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, उनको हम पढ़कर सुनाते हैं और उनसे बहुत ही मज़ेदार बातें करते हैं। During which they have to sit still and keep their hands quiet। और इस दौरान जब हम उनसे बातें करते हैं, उनको पढ़कर सुनाते हैं, तो उस टाइम पर उनको शांत होकर बैठे रहना होता है और अपने हाथों को एकदम शांत रखना होता है। There are practically no other lessons। इसके अलावा इसके अलावा और कोई लेसन हम यहाँ पर नहीं देते हैं। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताती हैं वो कि इस स्कूल का जो वास्तविक मकसद है, एम है, वो बच्चों को थॉट्स नहीं सिखाना है ना, विचार नहीं सिखाते, किसी और के विचार नहीं सिखाते, बल्कि हम उनको थॉटफुलनेस सिखाते हैं कि वो कैसे विचारशील बने, कैसे चीज़ों को सोचें, क्रिएटिव बनाते हैं हम उन्हें। ठीक है, उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करते हैं, चीज़ों को कैसे वो सोच सकते हैं, किस तरीके से सोचा जा सकता है, किया जा सकता है। काइंडनेस टू अदर्स, थॉटफुलनेस किस चीज़ की, काइंडनेस टू अदर्स है ना, दूसरों के प्रति हमें कैसे दयावान रहना है। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और किस तरह से हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। फिर मिस बीम उनसे बोलती हैं कि आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखिए। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं खिड़की के पास गया और वहाँ से मैंने देखा, वहाँ से मुझे एक बड़ा सा गार्डन नज़र आ रहा था। मैं खिड़की के पास गया और वहाँ से मुझे एक बड़ा सा गार्डन यानी कि बगीचा नज़र आ रहा था और पीछे एक प्लेग्राउंड था। What do you see? Miss Beam asked. मिस बीम ने मुझसे पूछा कि आपको क्या नज़र आ रहा है। I see some very beautiful grounds। मैंने जवाब दिया कि मुझे कुछ बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं। I said and a lot of jolly children। और उन ग्राउंड्स में क्या है, बहुत सारे हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चे हैं। It pains me though to see that they are not also healthy एंड एक्टिव लुकिंग। जॉली चिल्ड्रन तो हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चे हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मुझे इतने हेल्दी, स्वस्थ और एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और उनको देखकर मुझे दुख हो रहा है। When I came in, I saw one poor little girl being led about। और जब मैं अंदर आ रहा था, जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक बेचारी छोटी सी बच्ची थी जिसको कोई लेकर जाया जा रहा था, यानी खुद से नहीं चल पा रही थी, उसको लेकर जा रहा था। She has some trouble with her eyes। क्यों लेकर जा रहे थे उसको? क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसको शायद उसकी आंखों में कोई दिक्कत है। Now I can see 2 more with the same difficulty। और अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि 2 और बच्चे हैं जिनको सेम परेशानी है ना, यही परेशानी 2 बच्चों में और मुझे नज़र आ रही है। And there is a girl with a crutch watching the others at play। और एक और लड़की मुझे नज़र आ रही है जिसके पास क्या है, क्रच है, एक छड़ी है, लाठी है, बैसाखी है, जो कि दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। She seems to be a hopeless cripple
ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि वो बेचारी शायद होपलेस, अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, वो लड़की क्रिपल है यानी कि अपंग है, उसको चलने में मुश्किल होती है। मिस बीम लाफ्ड, ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लैम। मिस बीम ने जब ये सुना तो वो हंसने लगी और बोलने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो लेम नहीं है, यानी कि वो अपंग नहीं है, अपाहिज नहीं। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये सिर्फ उसका एक लेम डे है। लैम डे मीन्स डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लैम। ठीक है, लैम डे क्या है कि एक खास दिन, पर्टिकुलर दिन जिसमें उसको एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है, ड्रामा करना है, प्ले करना है कि वो अपंग बनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो एक्चुअल में अपंग नहीं है, लेम नहीं है, बट लेकिन वो क्या कर रही है, सिर्फ लेम बनने की एक्टिंग कर रही है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो बाकी तुम्हें नजर आ रहे हैं ब्लाइंड, अंधे, वो अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है, यानी कि वो ब्लाइंड बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। अब ये उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, मुझे हैरानी हुई, तो वो और ज़ोर से हंसने लगी मिस बीम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। मिस बीम आगे बताती हैं कि ये हमारे सिस्टम का, ठीक है, जो हमारा तौर तरीका है पढ़ाने का, ये एक बहुत ही ख़ास हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। तो क्या बताती हैं आगे वो कि हमारे बच्चे मिसफॉर्च्यून यानी अनफॉर्चुनेट कंडीशंस को, बैड लक को, बदकिस्मती को समझें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो मिसफॉर्च्यून को, बदकिस्मती को शेयर करें, बांटें कि कैसा फील होता है मिसफॉर्च्यून। ठीक है, कोई अगर मिसफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती से वो अगर अपंग है, अपाहिज है, तो उसको कैसा फील होता है, वो चीज़ यहाँ हमारे बच्चे फील करते हैं, महसूस करते हैं, ताकि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो हर टर्म में हमारे बच्चों को एक्ट करना होता है, उनका एक ख़ास निर्धारित दिन होता है जिसमें कि एक ब्लाइंड डे होता है, उनको अंधा बनना होता है, एक लेम डे होता है जिसमें उनको अपाहिज बनना होता है, एक डेफ डे होता है जिसमें उनको बहरा बनना होता है, एक इंजर्ड डे होता है जिसमें उन्हें इंजर्ड बनना होता है, यानी कि उनके शरीर में कहीं पर चोट वोट लगी हो इस तरह से, या फिर और एक डम डे होता है, गूंगा है ना, उसमें किसी को बोलना नहीं होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ब्लाइंड डे में उनकी आंखों पर बहुत अच्छे तरीके से पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो देख ना सके, और उनको ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो उस पट्टी के अंदर से झांके ना। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और ये बैंडेज जो होती है, पट्टी होती है, इसको रात में ही, सोने के टाइम पर ही बांध दिया जाए ताकि जब वो सुबह उठें तो वो ब्लाइंड की तरह एक्ट कर सके। ठीक है, दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब वो सुबह उठेंगे तो उनको हर एक चीज़ में मदद की ज़रूरत होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। बाकी बच्चों को ये ड्यूटी दे दी जाती है कि वो उनकी मदद करें। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत हो तो लेकर जाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और इस तरीके से वे सभी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ना सिर्फ ब्लाइंड बल्कि जो हेल्पर हैं, यानी दोनों सीखते हैं। ब्लाइंड, जो बच्चा ब्लाइंड बनता है वो भी सीखता है, उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है बच्चा, वो भी बहुत कुछ सीखता है। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती है, मिस बीम ने कहा। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत ही काइंड होता है, दयालु होता है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये एक तरह से गेम ही होता है, बच्चों का खेल की तरह से बच्चे इसको लेते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़। दिन के ख़त्म होने से पहले तक जो सबसे केयरलेस, लापरवाह बच्चा होता है, वो भी, उसको भी एहसास हो जाता है कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है।
The blind day is, of course, really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. तो आगे मिस बीम बोलती हैं कि जो ब्लाइंड डे होता है, जिस दिन ब्लाइंड डे होता है, बच्चे आंख पर पट्टी बांधते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, सबसे बुरा दिन होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे बताते हैं कि डम डे, जिस दिन वो गूंगे बनते हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। ठीक है, हम उनके मुंह पर, है ना, माउथ्स पर, बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। तो इससे क्या होता है कि आंख पर पट्टी बांधी तो चलो पट्टी है इसलिए देख नहीं सकते, लेकिन मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, तो मुंह को, अपनी जबान को, मुंह को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती है। उनकी विल पावर की टेस्टिंग होती है ना, कितने वो मजबूत हैं, अपने आप को कितना रोक सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर टेस्ट होती है उनकी। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. मिस बीम आगे बोलती हैं कि आप खुद चलिए गार्डन में, बगीचे में, और देखिए आप खुद से कि बच्चे इन सब के बारे में कैसा फील करते हैं। मिस बीम led me to one of the bandaged girls. He is a gentleman, come to talk to you, said Miss Beam and left us. मिस बीम के साथ मैं गार्डन में गया और वहाँ उन्होंने मुझे एक बैंडेज यानी पट्टी बंधी हुई लड़की से मिलाया, जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, और उन्होंने उस लड़की से कहा कि यहाँ पर एक सज्जन आए हुए हैं, जेंटलमैन हैं, और ये तुमसे बात करना चाहते हैं। और ये बोलकर मिस बीम वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। तो लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि अरे नहीं नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। आगे बच्ची बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ब्लाइंड बनना इतना ज़्यादा ऑफुल होगा, बुरा होगा। यू कैन नॉट सी अ थिंग, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर पल आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ से टकरा जाएंगे, है ना, ठोकर लग जाएगी आपको। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और ऐसे में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको बड़ा आराम मिलता है कि चलो अब किसी से मुझे टकराना नहीं पड़ेगा। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर बने हैं, क्या वो तुम्हारे प्रति दयावान हैं, काइंड हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो लड़की जवाब देती कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन जब मेरी बारी आएगी और मैं उनकी हेल्प करूँगी तो शायद ये लोग उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हैं, है ना। और जब मेरी बारी आएगी तो मैं ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। आगे बच्ची बोलती कि जो पहले ब्लाइंड बन चुके हैं और अब वो हेल्पर बने हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, वो बेस्ट हेल्पर हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है ना, अनुभव हो गया है कि आप कैसा फील करते हैं उस वक्त और आपको किस चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, तो वो आप अच्छे से हेल्प कर पाते हैं। इट्स परफेक्टली घोस्टली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। कि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है, घोस्टली है कि आप चीज़ें नहीं देख सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ट्राई करके देखें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने उस बच्ची से पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊँ? ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, अरे हाँ बिल्कुल, चलिए एक छोटे से वॉक पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, हम वॉक करेंगे और आप मुझे जो भी चीज़ें आएंगी उनके बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। बच्ची बोलती है कि आज का दिन ख़त्म हो जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। बाकी के जो बैड डेज होते हैं, यानी लैम डे, डेफ डे, ब्लाइंड, इंजर्ड डे, वो इस डे के यानी कि ब्लाइंड डे के आधे भी बैड नहीं होते, इतने बुरे नहीं होते। बाकी के दिन इतने बुरे नहीं होते जितना कि ब्लाइंड डे बुरा है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. लड़की बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हैविंग अ लेग टाइड, है ना, आपका एक पैर ऊपर बंधा हुआ हो और आप उछल उछल कर एक बैसाखी के सहारे चलें तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत मज़ा आएगा।
Having an arm tied up is a bit more troublesome. और अगर एक हाथ बंधा हुआ हो तो शायद वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है. Troublesome means difficult. Because you can't eat without help and things like that. क्यों मुश्किल हो सकता है? अगर आपका हाथ बंधा हुआ हो, क्योंकि आप बंधे हुए हाथ से आपको खाना मुश्किल होगा थोड़ा सा, और बाकी की चीज़ें होती हैं हाथ से जो कर सकते हैं हम काम, तो उसमें मुश्किल आएगी. I don't think I will mind being deaf for a day. At least not much. आगे बच्ची बोलती है कि मुझे शायद अगर मैं डेफ बनूं, डेफ डे पर मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. ठीक है. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. लेकिन ब्लाइंड होना, अंधे की एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा भयानक है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. मेरे सिर में सिर्फ यही सोचकर दर्द होता रहता है कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं और मुझे चोट ना लग जाए. वेयर आर वी नाउ? हम अभी कहाँ पर हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड. मैंने कहा कि हम अभी खेल के मैदान में हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. हम घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. मिस बीम एक लड़की के साथ गार्डन में इधर उधर टहल रही हैं. एक टॉल गर्ल के साथ, एक लंबी लड़की के साथ. ठीक है. व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? उस लड़की ने क्या पहना हुआ है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. मेरी उस छोटी सी दोस्त ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. उसने एक नीले रंग की कॉटन की सूती स्कर्ट पहनी हुई है और एक गुलाबी ब्लाउज पहना है. आई थिंक इट्स मिली, शी सेड. व्हाट कलर इज हर हेयर? मुझे लगता है कि वो मिली होगी, है ना. उसके बालों का रंग क्या है? वेरी लाइट, आई सेड. बहुत हल्का रंग है. येस दैट्स मिली, शी इज दैट हेड गर्ल. हाँ हाँ, वो बिल्कुल मिली ही है और वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है. देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड. एक आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाबों को बांध रहा है. मैंने कहा येस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर. हाँ, वो पीटर है और वो यहाँ के माली हैं. ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. वो मतलब 100 साल के हैं. एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस. और एक लड़की है जो कि जिसके कर्ली लाल बाल हैं, घुंघराले लाल बाल हैं, और वो क्रचेस पर है. ठीक है. उसने बैसाखी ली हुई है. दैट्स अनीता, शी सेड. तो उस लड़की ने जवाब दिया, उसकी पहचान पता चली तो लड़की ने जवाब दी कि वो अनीता है. एंड सो वी वॉकड ऑन. और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे, चलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. और इस तरह से धीरे धीरे मैंने ये डिस्कवर किया, मुझे ये एहसास हुआ, मुझे पता चला कि मैं पहले से 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया हूँ, जैसा कि मैं सोच सकता था, है ना. जितना मैं सोच सकता था उससे मैं 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल बन चुका था, विचारशील बन गया था. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और मैंने ये भी एहसास किया कि अगर मुझे किसी को लोगों और चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए मुझे कहा जाए कि मैं लोगों के बारे में बताऊं, चीज़ों के बारे में बताऊं, तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मज़ेदार थी. When I finally had to leave, और जब मुझे आखिर में वहाँ से निकलने का मेरा समय हुआ, I told Miss Beam that I was very sorry to go. तो मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है जाते हुए, यानी मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पर मज़ा आने लगा था. She replied, then there is something in my system after all. तो इस पर मिस बीम बोलती हैं कि हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका जाने का मन नहीं कर रहा है, तो वाकई हमारे स्कूल में, हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ तो बात है ना, कुछ ख़ास है हमारे सिस्टम में जिसने आपको भी यहाँ पर बांध कर रखा है. तो ये था आपका बहुत ही फुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.